हेलो दोस्तों, तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं विद इन 3 सेकेंड्स। कैसे देखिएगा, मैं इन्हें सॉल्व करता हूं। दिस इज योर आंसर, ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो इट विल बी okay, that's it. No. Okay, so this will be the answer of second one, and if you're talking about it, so it will be (128π). This is the answer of third one, and if you're talking about fourth one, so answer of this will be only pi. Okay, so ये कितनी आसानी से मैंने विद इन 3 सेकेंड्स में मैंने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 2 या 3 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप विद इन 3 सेकेंड्स किसी भी क्वेश्चन को इनमें से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसे आप करके दिखाएंगे हमें विद इन 3 सेकेंड्स। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते हैं आज की ट्रिक। तो चलो आपको बताते हैं ये मैजिकल ट्रिक आखिर क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है तो आपको 2 फॉर्म याद रखने पड़ेंगे। एक फॉर्म है इंटीग्रल a टू b 1/√x माइनस a इंटू b माइनस x। यहां पर देखिएगा जो लोअर लिमिट है a है, ग्रेटर लिमिट है, जो हायर लिमिट है वो b है। यहां पे आपको याद रखना है कि b हमेशा a से ज्यादा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आपको यहां पर ध्यान से देखना है a जो है लिमिट x माइनस a होना चाहिए और b जो होना चाहिए वो b माइनस x के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले में भी हम देख रहे हैं एक फॉर्म है, यहां पर 1/रूट में है, यहां पे 1/ नहीं है, डायरेक्ट रूट में x माइनस a इंटू बी माइनस एक्स है। फॉर्म वही है, a जो होगा वो x माइनस a के फॉर्म में होगा, b जो होगा वो b माइनस एक्स के फॉर्म में होगा, x माइनस b के फॉर्म में नहीं। ओके, तो ये हमें ध्यान से देखना है। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है तो विद इन 3 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो याद ध्यान से देखिए जरा। यहां पर अगर हम बात करें पहले वाले फॉर्म की, तो पहले वाले फॉर्म का हमेशा आंसर आएगा पाई। आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, इसको या फिर इसको, आप आंसर लाएंगे पाई। ओके, तो याद रखना है आपको कि जब भी a टू b हो 1/√x माइनस a इंटू बी माइनस एक्स, इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको आंसर याद रखना है, आपका आंसर होगा पाई। ओके, अगर आपका फॉर्म ये है a टू b रूट में x माइनस a b माइनस एक्स, बट मतलब 1/ में नहीं है, इन दिस केस आपको आंसर याद रखना है π/8 होगा, इनटू में होगा b माइनस a का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखना है। अब मैं इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल दोबारा करके दिखाता हूं इन पर, और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमने इनको कर लिया है। देखते हैं जरा, अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की तो इसमें देखेंगे 3 to 7 है, यहां पर 1/√x माइनस 3 हुआ, 7 माइनस एक्स हुआ, तो इसका मतलब है हमें कुछ भी नहीं सोचना है यहां पर और आंसर दे देना है हमको पाई। ओके, दिस इज योर आंसर। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें देखेंगे 1/ नहीं है, 1 माइनस एक्स यहां पे दिया है, 1x माइनस a, x माइनस 1 के फॉर्म में दिया है, और 2 माइनस एक्स यहां पर जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं आंसर होता है π/8 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। सो π/8 का मतलब है यहां पे π/8 इंटू में b माइनस ए का होल स्क्वायर, b है भैया 2 और माइनस a का मतलब है -1, तो +1 बन जाएगा का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका 9π/8 होगा आपका आंसर।
कितना इजी है देखा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इस फॉर्म का है। तो π/8 लिखा, π/8। अब हम क्या करेंगे, b माइनस ए का होल स्क्वायर, 42 से 10 गया 32, 32 का होल स्क्वायर होगा 32 इंटू 32। यहां पे हम देख रहे हैं 8 से 32 को काटते हैं 4 बचेगा, और 32 और 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 to 8 एंड पाई। ओके, सो इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो ये फॉर्म बन रहा है हमारा पहला वाला। सो इसका आंसर कुछ भी नहीं सोचना है और पाई बता देना है। देखिएगा कितना मजेदार है। और आपको मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, आप भी करेंगे विद इन 3 सेकेंड्स। ओके, तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो भैया लाइक करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं उसको सॉल्व करो और बताइएगा कि आपने कितने सेकंड में इसे सॉल्व कर लिया था। ओके, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप जब मोटिवेट करते हैं तो मैं फुल एनर्जी के साथ में आपके सामने आता रहता हूं। तो चलो आज का क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने आता है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आती हैं तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर चैप्टर वाइज आपके लिए शॉर्टकट लेके आता हूं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एनडीए या फिर आईआईटी, जेई और या फिर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।